स्कर्दू में 9 गैर मुल्की और एक पाकिस्तानी कोहपेमा लापता। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर कोहपेमा टीम से राब्ता मुनक़ता हुआ। लापता होने वालों में अमेरिका, नेपाल, ओमान और चीन के कोहपेमाओं के अलावा पाकिस्तान के सुहेल सखी भी शामिल। गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपेमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। कोयटा में कोयले की कान में जहरीली गैस से धमाका। जाम बहक मजदूरों की तादाद 34 हो गई। जाम बहक होने वाले 22 कानकनों का ताल्लुक शांगला के इलाके से है। PDMA के मुताबिक कान में फंसे मजीद 2 मजदूरों की तलाश जारी। सूबाई वज़ीर मादनियात शुएब नौशेरवानी का जाम बहक कानकनों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए और जख्मी को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इज़हार। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। ये कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। राह हक पर आने के लिए आपके रास्ते खुले हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का जमा मर्दी से मुकाबला करेंगे। जल्द बलोचिस्तान में अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। अमन के लिए पुलिस किरदार अदा कर रही है। ATF फोर्स भरपूर अंदाज में काम कर रही है। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुझे आज कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मुल्क में एक अजीब सी साजिश हो रही है। रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के ताजरों और सनतकारों की मुलाकात। अपने सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल और मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। ईरान के अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन्स दागे। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतजामी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कुवैत में अहमद अल जाबिर अली अल सालिमी एयरबेसिस पर लड़ाका तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट निज़ाम, फौजी साजो सामान के गोदाम और फ्यूल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन के अल अर्ज़ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में F-35 लड़ाका तैयारे तबाह और 3 को नुकसान पहुंचा। मुतादिद अमरीकी अहलकारों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी हमले में F-35 तैयारों की तबाही की तरदीद कर दी। अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा कि अमरीका हर रोज अपने हाथ से नए जुर्म से गंदे कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने जज़ीरा कशम पर शहरी आबादी पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। इस्माइल बकाई की अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, कशम जजीरे में रिहायशी घरों पर होने वाले मुबैना हमले में मुतादिद मकानात तबाह हुए। एक टैक्सी ड्राइवर, उसकी अहलिया और 2 साला बच्चा शहीद हुआ। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान जंग से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद 49 के मुकाबले में 50 वोटों से नाकाम हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रवां साल सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक ये 13वीं वोटिंग थी। गजा जंगबंदी के अगले मरहले का तफसीली रोड मैप तैयार। हमास, मिस्र, कतर, तुर्की और अमरीका के दरमियान अहम पेशरफ्त। गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुताबिक हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली फौज गजा से मरहलावार इंतखला करेगी। गजा का इंतजाम नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के स्पुर्द होगा। भारी हथियार और सुरंगें बैनुल अक़वामी निगरानी की महफूज रखी जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स अमन व अमान और इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत करेगी। गजा के सरकारी इदारे और अवामी खिदमात आज़ाद इंतजामी कमेटी चलाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे और डीजल 2 रुपये 42 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $88 पर आ गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $81.82 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1492 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,040 पॉइंट्स पर आ गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का दबाव बढ़ने का खदशा। वजारत खजाना ने जुलाई की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई 9 से 10% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी आलमी तवानाई कीमतों और मालियाती मंडियों के लिए खतरा है। माली साल 2025-26 बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% कमी रिकॉर्ड। जून में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ $13.5 मिलियन रही।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 دن کے اندر پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا اہم اجلاس، شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم، صاف پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ صاف پانی اتھارٹی کو جدید ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ ہنگو کے خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی کوہاٹ میں درج، حملے میں 11 پولیس اہلکار شہید اور 28 زخمی۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت 16 مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق دہشت گردوں نے گورنمنٹ اسکول خزینہ میں قائم پولیس پوسٹ پر ڈرون حملہ کیا، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ لاہور کی نجی سوسائٹی میں خاتون اور 3 بچوں کی اموات کا معمہ حل، مقتول بچوں کی صفاق ماہی مرکزی ملزمہ نکلی۔ کیمیکل شاپ کا مالک اور رائڈر بھی گرفتار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کے مطابق امریکن نیشنل خاتون ذہنی مریضہ آن لائن مرنے کے طریقے سرچ کرتی رہتی تھی۔ ملزم نے کیمیکل دینے کے لیے 1,38,540 روپے بذریعہ منی گرام وصول کیے۔ خاتون نے آئس کریم میں کیمیکل ملا کر بچوں کو کھلانے کے بعد خود بھی کھا لی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، پنڈی گھیپ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، کئی مکانات اور دکانیں منہدم، متعدد گھروں میں پانی داخل۔ جلال پور بھٹیا میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ پسرور میں نشیبی علاقے زریاب، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، شورکوٹ، مانسہرہ، ٹانک، سوابی میں بارش، پانی گھروں میں داخل۔ شکر گڑھ میں نالہ بئیں سے ملحقہ آبادیوں کے کچے راستے اور پل بہہ گئے۔